So your unit number 3 and chapter number 3 of your O-level chemistry is known as atomic structure. ठीक है, ये आपका model of matter है. After the unit 1 separation techniques and unit 2 kinetic particle theory, आपका unit number 3 is atomic structure, जिसके अंदर you will be talking about the structure of an atom, protons, neutrons, उसका build up, the subatomic particles, the role of subatomic particles, orbits आएंगे इसके अंदर, and we'll be talking about the structure of an atom. So first of all, you should know that atom basically क्या है? It derived from the Greek atomus, meaning indivisible particle. And by definition in chemistry, it is known as the smallest particle of matter, which cannot or exist free in nature and takes part as the basic unit in all chemical reaction. The smallest particle of matter है, which cannot exist free in nature. और ये हर चीज में, हर chemical reaction में मौजूद है, क्योंकि these are the building blocks of life. Atom है, makes a molecule, compound, और आगे जाके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पता है कि जो हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, एटम कहाँ पे स्टैंड करता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? सब एटॉमिक का मतलब एटम के अंदर मजीद जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो आपको तीन टाइप्स के हैं. नंबर 1 वी हैव इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 वी हैव प्रोटॉन्स एंड नंबर 3 वी हैव न्यूट्रॉन्स. अब एटम को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा. ठीक है, एटम किन किन हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं? इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज योर न्यूक्लियस. First one is your nucleus and the second one is your orbits. Nucleus के अंदर आपके पास कौन से दो subatomic particles हैं? Total subatomic particles are 3. Nucleus के अंदर आपके पास होते हैं protons और neutrons, और orbits के अंदर आपके पास मौजूद होते हैं electrons. So this is a basic structure of atom जो आपको पता होना चाहिए. बाकी when we talk about the symbols, electron is represented by a small e, proton with a small p and neutron with a small n. Each of them has a charge as well. इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल है, इट हैज ए जीरो चार्ज. मैस की बात करें तो इनकी मैस रेशियो जो है, ये नहीं कि इसका मैस ही 1 है, मैस 1 नहीं, मैस रेशियो इज 1. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीइंग अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस बोथ हैव अ मैस ऑफ 1. जबकि इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इनसे कंपेयर करूं, कभी कंफ्यूज नहीं होना कि इलेक्ट्रॉन का मास 1 डिवाइडेड बाय 1836 है, नहीं. ये हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं. जैसे आप दो लोगों को कंपेयर करेंगे कि इससे 3 साल बड़ा है, तो आप अपने फादर से 1/3 होंगे, आपके फादर 1, आप क्या होंगे 1/3. ठीक है, उनसे 3 गुना छोटे. तो ये इसका मतलब हरगिज नहीं होता कि अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, आपको मास पता ही नहीं है. मैथ्स तो आप ए लेवल में जाके पढ़ते हैं, 1.67 इंटू 10 पता नहीं कितना 34 करके, वो मैथ्स होता है आपके पास. ठीक है, दैट इज बेसिकली मैथ्स. मास ऑफ प्रोटॉन 1 नहीं है. 1 क्या? 1 ग्राम. दैट इज नथिंग. दिस इज जस्ट द मास रेशियो. हमने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान क्या रेशियो है, इलेक्ट्रॉन कितना गुना छोटा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. तो दैट इज 1836 टाइम्स लेसर than protons and neutrons. 1836 नहीं तो you can also use 1838 and 1840, also accepted by the CIE examiner. An atom as whole is a neutral substance particle because the number of protons is always equal to the number of electrons. अब atom एक चीज होती है और दूसरी चीज होगी आयन. एटम की खास बात ये होती है कि जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स वुड ऑलवेज बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जबकि जो आयन होते हैं, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, आयन क्या होता है? जिसके अंदर प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. दूसरी क्या है? एन एटम गेट्स चार्ज व्हेन इट गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन. उसी वक्त जब वो चार्ज गेन करता है बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन जाता है? आयन, वेदर दैट्स नेगेटिव और पॉजिटिव. बट उसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रोटॉन्स आर नो लॉन्गर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, it gets a positive charge, and when it gains an electron, it gets a negative charge. जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम when loses to electron has a charge of +2, और for example क्लोरीन जो हो जाए when it gains an electron gets a charge of -1. For example आपके पास कुछ यहाँ पे reduction oxidation equations भी हैं जिनको हम बाद में डिटेल से देखेंगे कि when sodium loses an electron, वो सोडियम 0 से सोडियम +1 बन रहा है, and so on. जैसे ऑक्सीजन है, by gaining 2 electron वो O-2 हो गया है. So electrons and protons are always present in an atom, but neutron may or may not be present. For example कैसे? जैसे कि हाइड्रोजन है, प्रोटॉन्स तो हमेशा होंगे हर एटम में, इलेक्ट्रॉन्स would also be present in every atom, लेकिन न्यूट्रॉन हर दफा हो या ना हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जैसे कि हाइड्रोजन जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है. क्यों? इसका मास होता है 1, प्रोटॉन्स कितने हैं? 1.
अब जो एटम का मास होता है वो किन दो चीजों से मिलके बनता है जो में न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि मास निकलता है न्यूक्लियस से। आगे जाके एक्सपेरिमेंट करने को पढ़ेंगे जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट है कि सारा मास न्यूक्लियस का जो सारा मास होता है एटम का वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इनसाइड अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो एटम का मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ अगर अकेले हो एटम में उनका तो कोई मास ही नहीं है, दे इटसेल्फ डोंट इवन हैव एनी मास, दे आर 1836 स्मॉलर टाइम स्मॉलर देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो जो सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है वो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि जो मास है वो न्यूक्लियस से ही निकलता है। तो मास किन दो चीजों से बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर मैंने सिर्फ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, मास माइनस प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन का मास 1 है, पीरियोडिक टेबल पे हमेशा याद रखें मास ऊपर लिखा होता है साइंटिफिक नोटेशन में, प्रोटॉन नीचे लिखा होता है। तो मास 1 है हाइड्रोजन का, प्रोटॉन भी 1 है, तो न्यूट्रॉन्स क्या हो गए 0। तो हाइड्रोजन एटम के पास जैसे कि 0 न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर आर दी सेम थिंग्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन एन एटम। जैसे कि प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा नीचे वाली साइड पे लिखा होता है ऑफ अ साइंटिफिक नोटेशन, और मास आपके पास ऊपर लिखा होता है। मास नंबर और न्यूक्लियर नंबर जो होता है वो हमेशा टॉप पे लिखा होता है, जैसे कि इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नीचे आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में फॉर एग्जांपल ये एक्स एलिमेंट है, नीचे प्रोटॉन्स लिखे होते हैं, ऊपर आपके पास मास लिखा होता है, और मास किन दो चीजों से बना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं शो करते, लेकिन चार्ज को शो कर सकते हैं। चार्ज को तब एटम के केस में नहीं, आयन जब बनेगा बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, only then we'll be able to include the charge number on the particular atom or ion as well.